किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 और गुणनफल 8 है। इस श्रेणी के 16 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो पहले हमें क्या चाहिए, तीसरा पद, फिर चाहिए सातवां पद। तो हमें क्या करना है, A3 चाहिए पहले। तो A3 बराबर इन्होंने दे रखा है, कितना दिया, इसी का मान नहीं दिया यहाँ पे। पहले क्वेश्चन को पढ़ने चाहिए, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग, तीसरा पद निकालो, A + 3 - 1 D। तो A3 बराबर हो जाएगा A + 2D। अब निकालना है सातवां, तो A7 + 7 - 1 × D। तो ये हो जाएगा A + 6D। अब उसमें दिया गया है A3 + A7 बराबर दिया 6। अब दोनों के मान लगा लो, A + 2D + A + 6D बराबर लगा देंगे। तो ये हो गया 2A + 8D बराबर हो गया 6। ये डाल लो समीकरण नंबर 1। अब हमें देखो इन्हीं का गुणनफल दिया है, तो इसमें दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये आपकी हो जाएगी पहली शर्त। तो दूसरी शर्त में क्या, A3 × A7 बराबर कितना दिया, दोनों की गुणा कितनी है, 8। अब इनके दोनों की गुणा कर लो, तो इधर लगा लेंगे हम। तो ये A3 का है ये 2D × A + 6D बराबर कितना हो गया, 8 गुणनफल। ए की ऐसे करेंगे तो A² प्लस इसकी इससे करो तो AD, इसकी इससे करो प्लस 2AD, इसकी इससे करके हमने ये लिख दिया। अब इन दोनों की करो, प्लस 6 दूनी हो गया 12, D² बराबर 8। क्या करें, सभी का वर्ग कर लें। एक हमारा कौन सा था, ये वाला, तो इसमें से 2 कॉमन लेके वर्ग कर दो। यहीं से कॉमन ले लें इसका, तो पहले समीकरण लिखने बाद में वर्ग कर लेंगे। तो ये हो गया 2A + 8D बराबर 6। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ प्लस 4D बराबर 6। इससे इसे काट दो। अब जो है, अब तो हमारे, अब यहाँ बचा A + 4D बराबर हमारे पास बचा 3। अब ये समीकरण बनी हमारी, ठीक है। तो इसको 2 डाल लेना, यहाँ पे हमें वर्ग करना है। तो A + 4D का स्क्वायर कर देंगे, इधर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया A² + B² मतलब 4 चौक 16 D² प्लस 4 दूनी 8 AD स्क्वायर वाला सूत्र लगा दिया। 3 के बन गए हमारे, मान लो समीकरण हो गई 3। ठीक है, अब इस वाले में से ये वाली माइनस कर लो। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर देखो ये लेंगे A² प्लस 16 D² प्लस 8 जोड़ हो गई थी 1 2 3 4 4 समीकरण बनेंगे इसमें। तो 4 में से हमें 2 को ये वाला माइनस करना है इस वाली में से। ठीक है, तो पहले हम ये वाली लिख लेंगे। अब ये वाली A² प्लस, देखो 6 2 हो गए 8, एक जगह लिख लो 8AD प्लस 12D² बराबर 8। अब यहाँ पे हमें घटाना, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखो 8AD से 8AD कैंसिल हो जाएगा, A² से A² कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कितने बचे, 4D² बराबर यहाँ कितना बचा, 1। तो यहाँ से D बराबर हो गया 1/4। अब D बराबर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट लग जाएगा 1/4। तो D बराबर हो जाएगा ±1/2। अब हम क्या है, देखो दोनों चिन्ह यहाँ पे साथ आए। अब जो समीकरण हमारा ये वाला है 3, इसमें बारी बारी से दोनों चिन्ह के साथ लगाएंगे। एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे और A का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब B का मान समीकरण 3 में हमें रखना है। तो 3 में तो रखेंगे तो B का साथ रखेंगे, एक बार में प्लस का रख लो। तो ये हो गया 1/2 बराबर 3। इससे से काट दो 2 बार, A + 2 बराबर 3। तो A बराबर हो जाएगा 3 - 2, A बराबर आएगा 1। कब आया ये, जब हमने प्लस का चिन्ह लिया। अब ले लें ऋण चिन्ह। तो ऋण चिन्ह के साथ लेंगे A + 4 × माइनस का 1/2 बराबर 3।
फिर से 2 बार कटेगा, तो ये हो गया a माइनस 2 बराबर a बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2, a बराबर कितना होगा 5। अब इसका हमें क्या करना है, देखो s निकालना है 16 पर, तो s 16 निकालेंगे, उसमें भी 2 बार में मान लगाएंगे, एक बार प्लस का एक बार माइनस, तो यहाँ से ये होगा n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का हो गया 16, 2 a का पहला वाला मान लगा लो 1, 16 माइनस a का लगाएंगे पहला वाला 1 बटे 2, काट दो 2 बार, तो ये हो गया 8, 2 प्लस यहाँ से कितने बचे 15 गुणा 1 बटे 2, 8 यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे 2, 2 दूनी 4 प्लस 15, काट दो 4 बार, तो ये होगा 4 गुणा यहाँ हो गया 19, और 19 चौक कितना होता है 76, तो एक बार तो आ जाएगा इसका इतना। अब हमें लेना है ऋण चिन्ह के साथ, तो s 16 फिर से निकाल लें, 16 बटे 2, 2 गुणा a का मान इस बार कितना लगाएंगे 5 प्लस n माइनस 1 इंटू इसका नहीं n नहीं लगा रहा है, 16 सीधे लगा लो, 16 गुणा माइनस का 1 बटे 2, 2 से फिर काट दो से 8 बार, तो 8 5 दूनी 10 प्लस 15 माइनस का 1 बटे 2, 10 माइनस 15 बटे 2, 8, अब यहाँ से हमने लघुत्तम ले लिया 2, तो 20 माइनस 15, 2 से काट दो 4 बार, अंदर कितना बचा 5, 4 गुणा 5, दोनों की गुणा कर लेंगे कितना आएगा 20। तो इसका जो आंसर होगा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो हमें दोनों ही करके दिखाना है, चाहे आप एक पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन तो फिर एक ही चिन्ह दिखाना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने a के 2 मान निकाले, उसी तरीके से s के भी 2 मान ही निकालने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखें, थोड़ा ठीक ठाक है।